क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा सब कुछ छोड़कर संत क्यों बन गया? आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की पूरी कहानी, जो हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। लगभग सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय, इतिहास का एक महान महापुरुष, शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे शाक्य वंश के राजा थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे महावीर के समकालीनों में से थे। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में बीता। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके पिताजी चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सुखों में कभी नहीं लगा। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। शीघ्र ही उनका विवाह करा दिया गया, परंतु दाम्पत्य जीवन में भी उनका मन नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी और एक सन्यासी। यहीं से उन्हें समझ में आया कि सुख अस्थायी नहीं होते हैं, और यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो जाते थे और दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगते थे। 4 दृश्य जो उन्हें हमेशा प्रभावित करते थे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी। यहीं से वैराग्य की शुरुआत हुई। वे सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर हुए और घर से रात में निकल पड़े। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने राजमहल को छोड़ दिया। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वे निकल पड़े सत्य की तलाश में। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर त्याग की जो घटना हुई उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जिस वक्त वे घर छोड़ रहे थे, उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया अभी बिहार में स्थित है। इसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए, अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में दिया। इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। यहीं उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बतलाए, यानी कि अष्टविध साधन। यह अष्टांगिक मार्ग ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास के एक ग्रंथ में बुद्ध का बताया हुआ कहा जाता है। ये 8 साधन हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो पुरोहितों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अंतिम उपदेश था उनका अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उनका मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है, इस घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनका संदेश अहिंसा, करुणा और समानता का था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक नए टॉपिक लेकर मैं जरूर आऊँगा।